परलापुरा सुठालिया नगर के सबसे प्रसिद्ध वार्ड 13, 14, 15 हैं, जो एक ऐसे वार्ड हैं सुठालिया में जिनको काफी पुराने समय से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सुठालिया में नगर निकाय के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों, उन चुनावों में परलापुरा के 3 वार्डों निर्णायक वार्ड माने जाते हैं। सूत्रों के हिसाब से माने तो परलापुरा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उसका कारण यह है कि परलापुरा के 3 वार्डों में काफी समय से भाजपा के पार्षद रहे हैं। वे पुराने समय में सुठालिया नगर परिषद के नपाध्यक्ष भी इन्हीं वार्डों के जनप्रतिनिधि बने हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष इन्हीं वार्डों से मौजूद हैं। आज के जनमत के कार्यक्रम में भाजपा नगर उपाध्यक्ष मोहन सिंह कुशवाहा, श्याम नामदेव पार्षद, शिव कुमार प्रजापति पार्षद व कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज वर्मा के साथ आम जनता मौजूद रही। सुठालिया से संवाददाता रवि सिलावट की रिपोर्ट। राजधानी तक से मैं हूं रवि सिलावट और आज हम सुठालिया के वार्ड नंबर 13, 14 और 15 में पहुंचे हैं। ये वार्ड सुठालिया नगर के एक ऐतिहासिक वार्ड है, जिससे हम कह सकते हैं कि जब भी नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ये वार्ड बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन वार्डों के द्वारा ही निर्णय होता है चुनाव का। तो इस वार्ड को लेकर सबसे पहले हम विशेषता बताएंगे। इस वार्ड में जो पीछे आप देख रहे हैं ये वार्ड परलापुरा है, जिसमें ये ग्राम पंचायत के रूप में मानी जाती थी। पुराने समय में सन 1983 में ये ग्राम पंचायत से नगर परिषद में ये शामिल हुई, विलय हुआ इसका। इसके बाद इस वार्ड में जनसंख्या भी काफ़ी और लगातार इस वार्ड को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो इस वार्ड में हम पहुँचे हैं जहाँ हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद है, आम जनता मौजूद है। तो हम उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर और आम नागरिकों से भी पूछेंगे कि आखिर इन बीते हुए सालों में आपके साथ कितना विकास हुआ, कितना कार्य आपकी परिषद। राजधानी तक से एक बार और फिर मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। आज हम वार्ड नंबर 13, 14, 15 जनमत का जो हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम जनता की समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ जो पूर्व पार्षद हैं वो भी मौजूद हैं, जिनके द्वारा किए गए विकास जो कार्य उनके और जनता को बताएंगे क्या क्या विकास कार्य उनके द्वारा किए गए, और साथ में उनकी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के लोग भी जो उनकी कमियों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पूर्व पार्षद से। तो बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार प्रजापति, मैं वार्ड क्रमांक 15 का रहने वाला हूँ और 4 में मैं पार्षद रहा। उस टाइम राकेश जी सिवारे उस नगर पालिका अध्यक्ष थे। उस टाइम यहाँ पे जो कार्य हुआ है, सीसी रोड बना है, लोगों के उसी टाइम कूपन बने हैं। उस टाइम हमने हमारे वार्ड में सीसी रोड हुआ है। मेरे कार्यकाल में ये टंकी बनी, इसके बाद में ये अपने सामुदायिक भवन बना और मंदिर से लेके नहीं और ये सेन साहब के यहाँ तक ये सीसी रोड बना, पेंशनें हुई, कूपन बने, प्रस्तुति सहायता, सरकार की जितनी भी योजना था जनता को हमने लाभ देने की पूरी वो प्रयास करा। और आगे भी हम यही चाहेंगे कि हमारी सरकार आज प्रदेश में है और सब लोग जनता को लाभ मिल रहा है। जैसे आज आवासों को काम चल रहा है पूरे भारत में और हमारे परलापुरा में भी लगभग वार्ड नंबर 15 में पेंशनें हुई, सरकार की प्रसूति सहायता दिलवाई, मुख्यमंत्री योजना का लाभ दिलवाया, बीपीएल कूपन बनवाए, अंत्योदय कूपन बनवाए, लोगों की पेंशनें करवाई, खरंजा हुआ। यदि आपको पार्टी के द्वारा दोबारा मौका दिया जाता है वार्ड नंबर 15 के लिए, तो आप वार्ड नंबर 15 के लोगों के लिए क्या क्या आगे प्रयास करें करने के लिए, क्या विकास कार्य करें? हमारा प्रयास ये है कि वार्ड नंबर 15 में ज़्यादा से ज़्यादा काम होवे और यहाँ पे जो शमशान घाट है उसका सौंदर्यकरण हो बढ़िया। इसके बाद में यहाँ का जो खरंजे, जो गलियों में जो छोटे छोटे खरंजे रह गए हों उनका काम हो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का लाभ मिले, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। वार्ड नगर के 13, 14, 15 वार्ड में ये परलापुरा आता है और उस परलापुरा में क्या क्या विकास कार्य हुए थे और क्या नहीं हुए, इनसे चर्चा करेंगे। बताएंगे आप सबसे पहले परिचय में। मैं मनोज कुमार वर्मा, कांग्रेस युवा नेता। मैं जैसे कि अभी हमारे पूर्व पार्षद छोटे साहब ने बोली है कि अगर दोबारा इन्हें चुनाव जीतने का मौका मिले
क्या क्या विकास करेंगे। ठीक है, इन्होंने इनके कार्यकाल में और बीजेपी सरकार में रोड भी बने हैं, सब बात बनी है। बाकी अभी इन्होंने बोला है कि शमशान का जो मुद्दा है कि हम शमशान का काम कराएंगे। तो ये शमशान का काम का पिछले 20 सालों से चल रहा है, अभी तक कोई काम हुआ नहीं। 20 साल से शमशान का विकास होना तय था, पर अभी कोई विकास हुआ नहीं, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, बाकी काम हुए हैं, पर जो काम नहीं हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ, है ना। और वार्ड क्रमांक 13 के हमारे श्याम भाई साहब ने बोली है, अभी बोली है कि इनके कार्यकाल में भी अच्छा काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम हुआ है। इन्होंने भी बोला है अभी कि हमारे मौका अगर देती है सरकार, हम चुनाव अगर जीतते हैं तो इसके बाद जैसे कि बंदे का सौंदर्यीकरण का इन्होंने मुद्दा बताया। यही सौंदर्यीकरण का मुद्दा पिछले 7 साल को भी बिल्कुल दावे के साथ किया गया था। अभी तो कोई पिछले चुनाव में सौंदर्यीकरण का मुद्दा ये उठाया गया था, पर ना कोई सौंदर्यीकरण हुआ है, बंदे की सफाई भी नहीं हुई है। सौंदर्यीकरण की तो दूर की बात है, नहीं हुआ है। ठीक है, एक काम ये नहीं हुआ है। तीसरी बात, 14वां वार्ड के हमारे उपाध्यक्ष साहब मोहन सिंह जी कुशवाहा ने बताया है कि हमारे कार्यकाल में क्या क्या काम हुए। इनके कार्यकारिणी में भी बहुत से काम हुए, पर इन्होंने बताया हमने सामुदायिक भवन बनवाया। अभी कोई इसका आप वो कर सकते हो निरीक्षण, कोई सामुदायिक भवन नहीं बनाया अभी तक। आज चर्चा में चला है, आया है, नहीं बना है, जबकि इसका सब नापा तोली हुई सब काम हुआ है, पर मालूम क्यों रुक जाते हैं। अभी तक कोई सामुदायिक भवन नहीं बनना चाहिए था। सामुदायिक भवन पल्लापुरा में 13, 14, 15 तीनों वार्ड में अभी कहीं भी सामुदायिक भवन नहीं बना है। जो अभी उपाध्यक्ष साहब ने बोला है हमने सामुदायिक भवन बनवाया है, ठीक है, वो बहुत पहले बना है। ठीक है, वार्ड 13, 14, 15 की बोल रहा हूँ मैं, 3 वार्ड में बताया, आप 3 वार्ड का डिवाइड कर रहे हो। अब हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 14 से मोहन सिंह कुशवाहा, जो लगातार 15 सालों से इस वार्ड के पार्षद रहे और वर्तमान में जो चुनाव पिछली बार हुए थे उसमें ये उपाध्यक्ष भी रहे नगर से। तो हम इनसे चर्चा करेंगे इनके द्वारा वार्ड में क्या क्या प्रयास किए गए थे विकास को लेकर। हमने मतलब जो है हमारी 14 नंबर वार्ड में मतलब बहुत सारे विकास कराए, सामुदायिक भवन वगैरह, मतलब जो है रोड, सीसी रोड बनवाई, और मतलब जो है हमने स्कूल बनवाया, सामुदायिक भवन बनवाया, मतलब जो है कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी वार्ड नंबर 14 में। और इसके बाद में वार्ड नंबर 14 में अभी वर्तमान में 106 प्रधानमंत्री आवास आए। तो हमने मतलब जो है हमारे कार्यकाल में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी। हमने पानी के लिए परेशानी थी, पार्वती योजना यहाँ पे लागू करी, आई समझ में कोई भी हमारे पार्वती योजना और बहुत सारे विकास कार्य हुए, सामुदायिक भवन, तहसील हमारे मतलब अध्यक्ष महोदय और हमारे पूरी परिषद द्वारा मतलब जो है यहाँ कार्य कराए गए अध्यक्ष महोदय द्वारा। बहुत सारे विकास कार्य हुए, कोई भी कार्य यहाँ कमी नहीं रही। और आगे भी हम सोचते हैं कि मतलब जो है अच्छा कार्य हो, हमारी सरकार बने, यहाँ अच्छा कार्य हो और बढ़िया मतलब बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो जनता की सेवा इतने सालों से करते आ रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा करेंगे, आगे भी सेवा रहेगी। जो हमसे हो सकेगा, सामुदायिक भवन जो है हमारा 14 नहीं हमारा वो स्वीकृत है, वो हमारा सामुदायिक भवन बनेगा। पोलो भेरू के यहाँ हमारा सामुदायिक भवन बस स्वीकृत है, वो उसका सारा काम मतलब जो है कंप्लीट कर लिया गया है, वो बहुत जल्द से जल्द बनेगा। आज करोड़ पार्षद जो वर्तमान में पार्षद है वार्ड नंबर कौन से वार्ड नंबर 13 से, तो हम इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका राजधानी तक के। वार्ड नंबर 13 से श्याम नामदेव पार्षद, और मैं 2009 से पार्षद हूँ, वर्तमान में भी। आम जनता के लिए कार्य, जैसे माता जी के यहाँ से सीसी करवाए स्कूल तक, उसके बाद में वार्ड नंबर 13 में जो साइड में जो गलियाँ हैं उनमें सीसी रोड करवाया, नाली का निर्माण करवाया, समुदाय
तीनों पार्षद थे उस टाइम बीजेपी के, उस हिसाब से हमने सबने मिल के वो समुदाय भवन करवाया। इसके बाद अपने मसान की बाउंड्री वाल करवाई। पानी की टंकी की जो कमी थी सुठालिया में, जो मतलब बल्लापुरा में नल कम आते थे, उस वजह से हमने फिर पानी का स्टॉक करने के लिए 2 लाख लीटर का सिंगल बनवाया, टंकी बनवाई 2 लाख लीटर की। उससे हमारी समस्या खत्म हुई। सामान्य तौर से प्रश्न किया जाए कि पुनः जो अभी चुनाव आने वाले हैं 2022 में, उसमें अगर पार्टी के द्वारा आपको पुनः पार्षद के लिए खड़ा किया है तो आप क्या क्या प्रयास करेंगे आगे? अपना प्रयास ये रहेगा कि एक तो जो बाकी काम रह गए, बंदा का घेरीकरण, सौंदर्यीकरण, इसके बाद में जो मसान है उसमें गनम से वो विभाग वगैरह लगना है, कुर्सी लगना है, सौंदर्यीकरण उसका, अच्छा पेड़ पौधे लगे। और जो कोई काम बाकी रह गया है, जैसे कि अभी WM रोड बनवाया, अब इसके ऊपर सीसी होने की है, तो ये यहाँ से स्कूल के यहाँ से ये जो रोड है डामर रोड, वहाँ तक सीसी हो। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने बहुत ही अच्छी बात की बंदे को लेकर। तो बंदे की बाजार से लेकर सभी जगह नगरवासी भी ये मांग कर रहे हैं कि बंदे का सौंदर्यीकरण हो, तो इसको लेकर आपने कोई खास पैकेज की लेकर बात की है आपने ऊपर? हाँ, बात हुई ना, उसके कागज़ मतलब वो TS वगैरह कागज़ नगर पालिका में कंप्लीट है। अब उसको क्या है कि चलाने वाला चाहिए, कोई अभी है नहीं धनी धोरी नगर पंचायत में। जब कोई अध्यक्ष बनेगा, परिषद वापस आई, जब सरकार तो भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा ने सुठालिया में बनेगी, क्योंकि सरकार ऊपर भी है और सरकार के जो काम है ऊपर से नीचे तक बहुत कार्य हुए, पूरा भरोसा है, बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। और साथ वार्ड की महिला मौजूद है जो बताएंगे वार्ड में आपको आवास आ गई हमारे और बढ़िया गल्ला पानी मिल रही है। हमसे तो एक ईंट भी नहीं लिपती और मोदी भैया ने अच्छा करा और लाइट व्यवस्था भी अच्छी चल रही और पानी भी अच्छा रही है। कोई समस्या नहीं, बढ़िया गच्चा गच्चा। नाली जरूर बनना, बस नाली तो बनवा ही देगा पार्षद और हमारे। बढ़िया काम हो रहा है। हमारे वार्ड में तो बिल्कुल बराबर काम हो रहा है, लगभग एक साथ चल रहा है, लेकिन अभी जो फिलहाल में हमारा आगे गड्ढा पड़ा है उसको पुरवा दिया जाए बस। हाँ, वो 2-3-4 गिर गए उसमें। फिलहाल 2-3 महीना हो गया जब का है वो 2-4 जगह मेरे से बोल रहा है नाना भाई आपके सामने गड्ढा है, वो उसको पुरवा में। ठीक है, हमारे पार्षद मिलेंगे जब बोल देंगे, मिलने का मौका ही नहीं मिला। 13, 14, 15 की बोल रहा हूँ मैं। 3 वार्ड में बताया, आप 3 वार्ड का डिवाइड कर रहे हो, 3 वार्ड का कर रहा हो कि वार्ड में क्या समस्या है क्या नहीं है, पर अभी कोई सामुदायिक भवन नहीं बना है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि पार्टी कोई सी भी हो, अच्छा कार्य करे, जनता जिताती है आपको। जनता के उम्मीदवार मैं वैसे कोई सी पार्टी को जोर नहीं देता हूँ, मैं चाहे कांग्रेस से हूँ, नहीं ऐसी कोई इच्छा नहीं है। और मेरी इच्छा तो ये है विकास मैं लड़ूंगा, मैं भी इंसान ही हूँ, दूसरा लड़ेगा वो भी इंसान है। मानसिकता एक होना चाहिए, जनता की भलाई होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, नगर की सफाई होना चाहिए। पार्षद कोई भी बने, मैं बनूं चाहे मेरा भाई दूसरा बने, पर कार्य जनता के लिए होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जनता को रुष्ट नहीं होना चाहिए, जनता को खुश होना चाहिए कि हाँ हमारा कोई वार्ड में पार्षद बना। ठीक है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ, और कोई समस्या नहीं, काम सब हुए, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं हुए वो मैंने बताया है ना। कोई भी बने पार्षद, कोई सी पार्टी का होना चाहिए, सरकार कोई सी पार्टी की होना चाहिए, पर उन्हें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, दुख सुख में जनता के साथ देना चाहिए। अब ये तो सरकार तो देखो कांग्रेस ने बनाई थी भी, अब वो तो अध्यक्ष मैंने बताया आपको, अभी मैंने बताया आपको, जिसमें लायकी होगी, जो जनता के लिए खड़ा होगा वो अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, जो जनता का साथ देगा, जनता का साथ देता आया, जनता के लिए काम करेगा, ईमानदारी से उसके साथ खड़ा रहेगा, वो ही अध्यक्ष बनेगा। पार्टी कोई सी भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता को सिर्फ आदमी सही चाहिए।
सही यानी काम करने वाला आदमी चाहिए, विकास करने वाला आदमी चाहिए, उनका काम करे, नगर का विकास करे, टाइम पे पानी मिले, टाइम पे बिजली मिले, टाइम पे नाली साफ हो, और भी बहुत से काम हैं। जनता के बहुत से काम रहते हैं, पर मैं यूँ नहीं कह रहा कि पूरे काम हो, पर जरूरत अनुसार काम जनता का हो। वो अध्यक्ष हाँ सर, हमारा वार्ड नंबर 13 है, बल्लापुरा मोहल्ला है, जिसमें हमारे मतलब है पूरी सुठालिया में एक एक गली बाकी नहीं, जिसमें सब में सीसी रोड बना हुआ है। हमारा एक वार्ड क्रमांक 13 में एक गली ऐसी है जिसमें 8-10 घर हैं, इसमें अभी तक ना सीसी रोड है और ना ही नाली बनी हुई है। बरसात में निकलते हैं तो कीचड़ में गड़गड़ निकलते हैं, पड़ती हम। हाँ, बहुत परेशान हैं हम। वार्ड क्रमांक 13 है, स्कूल के सामने देखो आप जाके, साहब भी यही है, अपन सब सही है। ये बात हमें तो ये चाहता है, हम तो ये हमारे ये काम हो जाए, बरसात दिक्कत खत्म हो जानी चाहिए, हमारी आवाज़ पहुँच चुकी। सब मोहल्ला बना हुआ, बढ़िया मकान है, सब कुछ है, लेकिन अभी कोई वो नहीं है हमारी गली मोहल्ले। रोड की समस्या बेहतरीन तरीका से हमारी ये है।